Hello students, welcome to e-learning class of Pioneer Coaching. As I have told you that I will teach you both literature and grammar. So in the previous classes I have taught you literature, a pinch of snuff and Bharat is my home. Now today I will teach you direct and indirect speech. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसको नरेशन कहा जाता है। दूसरा नाम नरेशन है। तो जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बतलाया था कि ये जितने भी इंटरचेंज होने वाले टॉपिक्स हैं इन सब को एक शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है और नाम दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, सेंटेंस का रूप बदलता है लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता है। ठीक है, तो इसमें भी वही होता है कि डायरेक्ट स्पीच होता है, उसको हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं। ऐसे बदलते हैं कि सेंटेंस इनडायरेक्ट में चला जाता है लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता है। तो डायरेक्ट स्पीच यानी डायरेक्ट कथन, स्पीच कथन, और इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट कब होगा, जब कोई स्वयं कोई बात कहेगा तो उसका डायरेक्ट स्पीच होगा, और उसके बाद को अगर दूसरा कोई कहेगा तो इनडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे हम स्वयं बोलेंगे तो हमारा डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, और हम जो बात कहे हैं उसको अगर आप कहिएगा तो वो मेरा ही रहेगा लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। मेरी ही बात को आपने कहा तो मेरा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया वो। तो वही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच क्या है भाई, कि जब किसी के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है तब वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। फिर से सुनिए, जब किसी के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है तब वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच की खूबी है कि वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। ठीक है, जैसे he says, comma, inverted comma, I am a student. Full stop, inverted comma बंद। He says, I am a student. वह कहता है कि मैं एक स्टूडेंट हूं। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच है। ये डायरेक्ट स्पीच है। कैसे है भाई, तो हमने क्या कहा कि जब किसी के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है तब वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ही सेज, वह कहता है, क्या कहता है, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं। ठीक है, तो आई एम ए स्टूडेंट ये कौन कहता है, ही, यानी किसके मुंह से निकला है ये बात, ही के मुंह से। यानी यहां ये जो स्टेटमेंट जो दिया जा रहा है ये स्वयं ये सब्जेक्ट दे रहा है इसको। ठीक है ना, इस स्वयं बोल रहा है, इसीलिए ये ही का डायरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। सीधे ये बोला है आई एम ए स्टूडेंट। क्योंकि वो अपने लिए जब बोला है तो अपने लिए मैं का प्रयोग किया है, उसके लिए मैं का प्रयोग मैं नहीं कर दूंगा, इसीलिए ये उसका डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच यानी जब किसी के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में न कहकर उसे अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है तब वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि ही सेज दैट ही इज ए स्टूडेंट।
ही इज ए स्टूडेंट। अब ये क्या है, ये इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट हो गया। क्यों हो गया भाई? तो यहां जो है ही इज ए स्टूडेंट, ही से वह कहता है कि ही इज ए स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है। तो कौन कहता है? ही। लेकिन ही इज ए स्टूडेंट जो ये स्टेटमेंट है, ये किसके मुंह से निकला है? ही के मुंह से नहीं। जब वो अपने बोला तो अपने लिए मैं का प्रयोग किया है, ठीक है ना? अपने लिए मैं का प्रयोग किया है। यहाँ दूसरा कोई बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। वो जो बात कहा है उसी को मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना? इसलिए ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया कि उसके बारे में मैं कह रहा हूँ, स्वयं वो बात ये नहीं बोल रहा है। समझ रहे बात? इसीलिए ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब यहाँ क्या है कि हमने कहा कि सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चला जाएगा, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलेगा। He says I am a student, वह कहता है कि मैं एक स्टूडेंट हूं। तो कौन स्टूडेंट है? ही, ये ना है। मैं एक स्टूडेंट हुआ कहता है, तो यहाँ मैं ही के लिए आया है, तो इसलिए ही ए स्टूडेंट है। और हमने कहा कि ही सेज दैट ही इज ए स्टूडेंट, वह कहता है कि वह एक स्टूडेंट है। तो कौन स्टूडेंट है? ही। दोनों वाक्य में वही स्टूडेंट है। तो इसलिए सेंटेंस ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चला गया, लेकिन अर्थ उसका नहीं बदला, ठीक है ना? तो यही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है कि हमने कहा कि जब किसी के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है तब वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, और जब किसी के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में न कहकर उसे अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है तब वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। समझ गए? ओके। अब चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि सेंटेंस जो है वो 5 प्रकार के होते हैं, अर्थ के अनुसार और बनावट के अनुसार। अर्थ के अनुसार सेंटेंस 5 तरह के होते हैं और बनावट के अनुसार 4, ठीक है? तो पहला है स्टेटमेंट्स, दूसरा क्वेश्चंस, तीसरा कमांड्स, चौथा एक्सक्लेमेशंस, और पांचवा ऑप्टेटिव्स। ऑप्टेटिव्स ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। अब ये बारी बारी से एक एक ठो का हम जिक्र करेंगे, एक एक ठो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला है स्टेटमेंट, और यही इसका मेन चीज है, ठीक है? स्टेटमेंट अगर आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा तो बाकी सब भी आसानी से समझ में आने लगेगा, ठीक है? और स्टेटमेंट जिसको समझ में नहीं आएगा तो ये सारा भी समझ में नहीं आएगा जल्दी, ठीक है ना? इसलिए और पढ़ाने में भी स्टेटमेंट आप पूरा बारीकी से पढ़ लीजिए, और बाकी सब पढ़ाने में स्टेटमेंट के अलावे जो चेंज होगा वही हम बतलाएंगे, और बाकी सब बता देंगे कि वैसे ही बदलता है जैसे स्टेटमेंट में बदलता है, ठीक है ना? तो स्टेटमेंट में कैसे बदलता है, जब ये आप समझिएगा तब ना इसका बाकी सब बदलिएगा नहीं। इसलिए स्टेटमेंट आपको पूरा बारीकी से समझना होगा, खूब बढ़िया से स्टेटमेंट समझ लीजिएगा, और सारा एकदम आसान हो जाएगा, फट से फट समझ में आएगा। स्टेटमेंट जिसको नहीं समझ में आएगा उसको ये कि कोई ये चारों भी नहीं समझ में आएगा,
इसलिए पहला अब स्टेटमेंट की बात करते हैं। राहुल सेज आई एम रीडिंग ए बुक। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच का जो वाक्य होता है उसके दो भाग होते हैं। एक होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर और दूसरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं? इसको रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। रिपोर्टिंग क्लॉज, जनरली लड़का बोलता है कि रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, गलत है। ठीक है ना, ये क्लॉज है। वर्ब क्या है? राहुल सेज है, तो सेज है ना वर्ब है, खाली राहुलो वर्ब है नहीं। ये एक सब्जेक्ट और वर्ब का कंपोजिशन है जो कि एक क्लॉज हुआ और इसको रिपोर्टिंग क्लॉज कहा जाता है। ठीक है, और रिपोर्टिंग क्लॉज का जो वर्ब होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। समझ रहे बात? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग क्लॉज कहा जाता है और रिपोर्टिंग क्लॉज का जो वर्ब होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। जनरली लोग क्या कहता है कि बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, नहीं, गलत हो गया। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया रिपोर्टिंग क्लॉज। रिपोर्टिंग क्लॉज के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। अब चलिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय यदि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड के बाद अगर यहाँ टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगा हो, टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगा हो तो इसको प्राय नहीं बदलते हैं। ठीक है, तभी इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? राहुल सेज, वही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि इसके बाद अगर टू प्लस ऑब्जेक्ट लगा हो, जैसे हमने कहा कि राहुल सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कुछ। ठीक है, यदि इसके बाद अगर यहाँ टू प्लस ऑब्जेक्ट लगा हो तब ये बदल जाएगा। ठीक है, किस में बदलेगा? तो से बदल जाएगा टेल में, सेज टेल्स में, और सेड टोल्ड में। ठीक है, हमने क्या कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड के बाद अगर यहाँ टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगा हो तो इसे प्रायः नहीं बदलते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बदलता है, इसे प्रायः नहीं बदलते हैं हम कह रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह लिख दिए। यदि इसके बाद अगर यहाँ टू प्लस ऑब्जेक्ट लगा हो तब ये बदलेगा, से टेल में, सेड टेल्स में, सेड टोल्ड में। ठीक है, और जैसे मान लीजिए यहाँ लगा है तब क्या हो जाएगा? राहुल टेल्स। ठीक है, और तब क्या होगा? टू जो है इसको हटा देंगे और सीधे ऑब्जेक्ट लिख देंगे, तब हो गया राहुल टेल्स मी। ठीक है ना, तो हमने क्या कहा कि इसे प्रायः नहीं बदलते हैं, लेकिन इसको भी अगर आप बदलना चाहेंगे तो बदल सकते हैं, लेकिन जब बदलिएगा तो अपने तरफ से एक सुटेबल ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है ना,
इसलिए सरल है कि हम बदलवे नहीं करें, उसी तरह रह गया। और बदलना चाहते हैं तो बदल दीजिए, लेकिन अपने तरफ से एक सुटेबल ऑब्जेक्ट वहां लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए ना बात? हाँ, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, बदल गया, बस इतना ही बात है इसमें। अब चलिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के यहां दैट का प्रयोग करते हैं। दैट, ठीक है। तो से, सेज, सेड के बाद अगर टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगा हो तो इसे नहीं बदलते हैं। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। यहां तक की यात्रा आप कर लिए, यहां तक हो गया। अब बच गया रिपोर्टेड स्पीच। तो मेन जो चेंज है, असली जो बदलाव है, वो इसी में है, रिपोर्टेड स्पीच में। अब उसके बारे में जिक्र करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आई क्या है? सब्जेक्ट है। एम रीडिंग वर्ब है। ए बुक और ये ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स है, जो कहिए। तो सबसे पहला नंबर आता है इसमें सब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो इसका नियम कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट SON/123 के नियम से बदलता है। ठीक है, SON/123 के नियम से बदलता है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। ये क्या है? SON/123। तो ये क्या है? ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, ये पर्सन है। 1 2 3 जो है, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इसका नियम कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सब्जेक्ट आता है? आई और वी, बस आई वी फर्स्ट पर्सन। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ठीक है, यानी आई वी अगर सब्जेक्ट होगा रिपोर्टेड स्पीच का, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन होगा तब वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और यदि थर्ड पर्सन होगा तब यह नो चेंज होता है, नहीं बदलता है। ठीक है ना, यही SON/123 है। यानी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन होगा तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सेकंड पर्सन होगा तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज होगा, एन माने नो। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार या ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, लेकिन उसका केस नहीं बदलेगा। केस नहीं बदलेगा। केस नहीं बदलेगा, इसका मतलब है कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है वो बदलेगा, तो जिस केस में रहेगा, जिसके अनुसार बदलेगा, उसका वो केस लिखाएगा। जैसे अब देखिए, राहुल सेज आई एम रीडिंग ए बुक। तो राहुल सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया दैट। अब आई है फर्स्ट पर्सन, जो बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट है यहाँ राहुल, ठीक है। तो आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, जो बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट है राहुल, इसलिए ये हो गया ही। सीता रहता तो सी, ही। अब आई है तो एम है, ही है तो ईज हो गया, ईज रीडिंग ए बुक। ठीक है, राहुल सेज दैट ही इज रीडिंग ए बुक। फिर एक देखिए, She says to me, comma
इन्वर्टेड कॉमा, यू आर ए फूल, सी सेज टू मी यू आर ए फूल, वह मुझसे कहती है तुम एक मूर्ख हो। ठीक है, वह मुझसे कहती है कि तुम एक मूर्ख हो। ठीक है, तो यहाँ क्या है, अब यहाँ सेज के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट लगा है, तब हो जाएगा सी, सेज बदल जाएगा टेल्स में, टू को हटा देंगे, सीधे ऑब्जेक्ट लिख देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट का प्रयोग होगा। ठीक है यहाँ तक। अब चलिए, हमने कहा कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है OSON/123 के नियम से बदलता है, लेकिन उसका केस नहीं बदलता है। जैसे है आई है, तो आई बदल गया राहुल के अनुसार ही में, तो ही क्या है, आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और ही सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि यू आर ए फूल, यू क्या है, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। तब है यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी, तो मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, यू बदलेगा मी के अनुसार, लेकिन इसका केस है सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्ट है, तो इसीलिए यू मी के अनुसार बदलेगा तो मी नहीं, अब इसका सब्जेक्टिव केस लिखाएगा, यानी मी का सब्जेक्टिव केस यस आई। ठीक है, यू है तो आर है, आई है तो एम हो गया, आई एम ए फूल। समझ गए ना बात। ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन होगा तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, लेकिन केस नहीं बदलेगा। इसका सब्जेक्टिव केस है, ये बदला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी ऑब्जेक्टिव केस में है, यानी मी का सब्जेक्टिव केस हो गया आई। ठीक है, और तीसरा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा तो वह नो चेंज होगा, वह नहीं बदलेगा। ठीक है, जैसे ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी इज डांसिंग, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। ही सेज सी इज डांसिंग, तब का हो जाएगा ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया दैट, और सी क्या है, अब ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन हमने क्या कहा, नो चेंज होगा, यानी सी इज डांसिंग। ठीक है ना, तो ये है SON/123 यानी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। इसी तरह SON/123 के नियम से बदलता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन होगा तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन होगा तो वह नहीं बदलेगा, जो रहेगा वही लिखाएगा, चाहे वो सब्जेक्ट प्रोनाउन हो या नाउन हो। समझ गए ना बात। तो ये हो गया कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। अब यहाँ तक की यात्रा कर लिए। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट SON/123 के नियम से बदलता है। अब है रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब। ठीक है, वर्ब कैसे बदलेगा, तो
रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब बदलने की, ये तो हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। यानी हमने कहा कि डायरेक्ट स्पीच के वाक्य के दो भाग होते हैं, एक होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और दूसरा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टिंग क्लॉज के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड के बाद अगर टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगा हो तो उसे प्राय नहीं बदलते हैं, लेकिन यदि उसके बाद अगर टू प्लस ऑब्जेक्ट लगा हो तो रिपोर्टिंग वर्ब से को सेज में, सॉरी से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में बदलते हैं। टू को हटा देते हैं, सीधे ऑब्जेक्ट लिखते हैं। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट SON/123 के नियम से बदलता है, यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो वह नो चेंज होता है, ठीक है। अब यहाँ है कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि सेकंड पर्सन हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, लेकिन उसका केस नहीं बदलता है, ठीक है। केस नहीं बदलता है यानी मान लीजिए कि सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन यू है, ऑब्जेक्ट में अगर प्रोनाउन यूज हुआ है तो जब होगा तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, जैसे मी, अस, हिम, हर, देम, ठीक है ना। तो यू उसके अनुसार बदलेगा, तो जो प्रोनाउन है अब उसका सब्जेक्टिव केस लिखाएगा। अगर मी है तो वाई होगा, हिम है तो ही होगा, हर है तो सी होगा, समझ गए ना बात, उसका सब्जेक्टिव केस लिखाएगा। अब रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब कैसे बदलता है इसकी चर्चा करनी है, तो अब उसकी चर्चा अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। आशा है आप समझ गए होंगे। तो वर्ब की चर्चा चूंकि लंबी है इसलिए उसको अगले क्लास में हम शुरू करेंगे। ओके देन, थैंक यू।